हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो आप टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से आखिरी तक देखिएगा, जिससे अगर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे ज़रूर अटेंड करें। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो और हमारे बाकी दोस्तों तक पहुँचे। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर इन सारे सवालों का जवाब किसी को भी हमारे दोस्त को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों, आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी में 2 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या प्रदान करता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ऑप्शन बी आपातकाल लगाना, ऑप्शन सी विशेष दर्जा देना, ऑप्शन डी बोलने का अधिकार देना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य अपने उदय के लिए किसका ऋणी है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी हरिहर एवं बुक्का, जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी सारनाथ। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी सारनाथ, जो कि दोस्तों बनारस में स्थित है, बनारस में। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के सारनाथ में दिया। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चलचित्र मूवी बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धनुराज गोविंद फाल्के, ऑप्शन बी मुकुल दत्त, ऑप्शन सी नरेश कुमार, ऑप्शन डी चेतन आनंद। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए धनुराज गोविंद फाल्के, जिसने दोस्तों भारत में प्रथम मूवी बनाई। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, विषुव प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है। और आपके ऑप्शन है, उच्च दबाव, ऑप्शन बी निम्न दबाव, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी निम्न दबाव। तो दोस्तों, विषुव प्रशांत मंडल जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कनिष्क। तो दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी WC बैनर्जी, ऑप्शन डी VP मेनन। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी WC बैनर्जी, जिन्होंने दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता की।
तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, जहां दोस्तों तिरुपति मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सौर सेल परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल परिवर्तित करती है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11वां प्रश्न है, ऑरिस्टोलॉजी अध्ययन किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अस्थियों से, ऑप्शन बी कंकाल से, ऑप्शन सी रुधिर कणिका से, ऑप्शन डी डीएनए से। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए अस्थियों से, जो कि दोस्तों ऑस्ट्रियोलॉजी अध्ययन संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 180 डिग्री उत्तर में, ऑप्शन बी 180 डिग्री देशांतर में, ऑप्शन सी 180 डिग्री पूर्व से या ऑप्शन डी 180 डिग्री दक्षिण से। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 180 डिग्री देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और दोस्तों तक पहुंच सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला और 13वां प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान, ऑप्शन सी निकोबार, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए दक्षिणी अंडमान, जहां दोस्तों पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, यूरी पन बिजली परियोजना भारत में कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, जहां जो दोस्तों यूरी पन बिजली परियोजना स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी लाल सागर, जो दोस्तों स्वेज नहर को परिवहन नहर भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब अपनाई गई? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1958। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी 1957 में भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली अपनाई गई। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इल्तुतमिश, जो कि दोस्तों गुलाम वंश से संबंध रखने वाला था। और दोस्तों इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। और दोस्तों इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता था। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब है, इल्तुतमिश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सोडियम का प्रतीक क्या है?
और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए SN, ऑप्शन बी PB, ऑप्शन सी Na, ऑप्शन डी TN। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी Na, जो कि दोस्तों सोडियम का प्रतीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, आंखों के दृष्टिपटल पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी उल्टा, ऑप्शन डी सीधा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा। तो दोस्तों आंखों के दृष्टिपटल पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को क्यों लौटा दिया? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन डी दिल्ली चलो सत्याग्रह। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, जीरो देशांतर में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी विषुवत रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी समांतर रेखा। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कर्क रेखा, जो कि 0 डिग्री देशांतर से होकर भारत से गुजरती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला और 22वां प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी सामान्य लेंस, ऑप्शन डी बायोफोकल लेंस। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए उत्तल लेंस, जो कि दोस्तों दूरदृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर किससे संबंधित हैं? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संगीत से, ऑप्शन बी शायरी से, ऑप्शन सी कविता से, ऑप्शन डी हारमोनियम से। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए संगीत से। तो दोस्तों बेगम अख्तर संगीत से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी गोदावरी। तो दोस्तों नासिक शहर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिदिन कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 5 जुलाई, ऑप्शन डी 5 अगस्त। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 5 जून, जो कि दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी लंदन। दोस्तों इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन बी पर्ल एस बक, ऑप्शन सी जॉर्ज बुश, ऑप्शन डी जॉर्ज क्रिस्टियल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पर्ल एस बक, जो कि दोस्तों गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931,
ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1931। तो दोस्तों 1931 में गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा अवयव प्रकाश वर्षण कार्य करता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी फल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पत्ती, जो कि दोस्तों प्रवर्षण के कार्य करती है। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें सबसे बड़ा या कठोर कौन सा धातु है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी टंगस्टन, जो कि सबसे बड़ा या कठोर धातु है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला। तो दोस्तों ये जो दोनों क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कार्य की इकाई क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कार्बन का 100% रूप किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इन दोनों सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।